सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम वरना मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नमनी से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ नादिया बुरी तरह से फंस जाती है काजल और पायल में। यहाँ काजल की साइड लेती तो पायल नाराज हो जाती, पायल की लेती तो काजल नाराज हो जाती। यहाँ काजल गुस्से में आदिया को बोल देती है कि तू जा ना, अब उधर ही जा, अब मेरे पास मत आई हो, और रूम से भी बाहर निकाल देती है। आदिया बोलती अरे यार मेरी बात तो सुन, तू तो मेरी बहन है नहीं यार, बात तो सुन। मैं तो बस उसकी साइड लेने का ड्रामा कर रही थी, मैं तो हमेशा से तेरी साइड थी ना, क्योंकि तू तू तो मेरी जान है। प्लीज़ यार बहन बन के दरवाज़ा खोल देना। पर यहाँ पे तो भाई काजल पे कोई असर नहीं हो रहा था, काजल दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। जिस पे आदिया बोलती लगता है फिर अपनी जानू के पास ही जाना पड़े, ही मज़ा आएगा। चलो जानू के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। आदिया इतना बोल के सीधा घर से बाहर निकलती है और बस मुस्कान के घर की तरफ जाने लगती है। वो मुस्कान के घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी सामने से उसे वही गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जो पहले ही मुस्कान का पीछा किया करती थी। अब आदिया उस गाड़ी को देख के मुस्कान के घर नहीं जाती, अपना फेस थोड़ा सा कवर करती है। मुस्कान के घर के अगले घर जाके रुक जाती है और देखने की कोशिश करती है कि आफ्टर ऑल वो गाड़ी जाती तो जाती कहाँ। और जिस घर के बाहर खड़ी थी आदिया उसी घर का डोर नॉक करने लगती है। तभी वो देखते हैं कि वो गाड़ी मुस्कान के घर के बाहर नहीं बल्कि उससे थोड़ा ही पीछे रुकी थी और मुस्कान के घर की तरफ ही कोई उस गाड़ी में बैठे हुए नजर रख रहा था। और तभी आदिया ने जिस दरवाज़ा पीटा था घर का, उसी घर से एक आंटी बाहर निकलती है जो बोलती है हाँ बेटा किससे मिलना है। जिस पे आदिया बोल देती है कि मुझे मुस्कान से मिलना है। और वो लेडी बोलती है बेटा तुम गलत घर में आई हो, ये बाजू वाला घर मुस्कान का है। जिस पे आदिया बोलती है ओ थैंक यू आंटी। जिसके बाद वो लेडी तो अपने घर के अंदर चली जाती है और यहाँ आदिया वापस से काजल के घर आ जाती है और ऊपर विंडो से नज़र रखने लगती है कि अब वो आदमी क्या कर रहा है। उसकी हर एक एक्टिविटी पे आदिया की नज़र थी। आदिया एक एक चीज़ नोट करती है वो काफ़ी देर तक। वरना मुस्कान के घर से थोड़े ही पीछे गाड़ी में बैठा हुआ नजर रख रहा था। तभी आदिया मुस्कान को कॉल करती है। मुस्कान बोलती हाँ बेबी क्या हुआ। आदिया बोलती जान जरा घर के बाहर आना। और मुस्कान बोलती अभी। आदिया बोलती हाँ आओ तो मुस्कान घर के बाहर आती है और बाहर आके कहती क्या कोई भी नहीं है और वापस से घर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही मुस्कान घर के अंदर जाती है तो वो आदि अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और मुस्कान के घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और इधर उधर झांकने लगता है। आदिया कहती है क्या कर रहा है, क्या ये मुस्कान के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और आदिया काफ़ी देर तक दूर से देखती है और तभी उसे लगता है कि वो तो सच में घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। वो मतलब लोग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा था। अब ये देख के तो आदिया भी एकदम घबरा जाती है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आदिया तुरंत मुस्कान को कॉल करती है, उसे कहती अपने रूम में जाओ, रूम को अंदर से लॉक कर दो। मुस्कान बोलती पर क्या हुआ। आदिया बोलती जो बोला उतना करो। और पायल क्या वो घर है? कहती हाँ दीदी घर है। तो कहती काम करो तुम अपने रूम में मत जाओ, पायल के रूम में जाओ और उसके साथ खुद को रूम में बंद कर दो। कहती पर हुआ क्या। आदिया बोलती जितना बोल रही हूँ उतना करो, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। मुस्कान एकदम परेशान हो जाती है कि सडनली आदिया मैम को हो क्या गया, ये क्या बोल रही हैं। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे भी आदिया बोलती है मुस्कान ऐसे ही करती है। अब तुरंत पायल के रूम में जाती है जहाँ पायल का मूड काफ़ी ख़राब था। वो मुस्कान को देख बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुस्कान बोलती दीदी बाद में बताऊँगी। तब बोल के रूम को अंदर से लॉक करने लगती है। पायल पूछती है हो क्या रहा है। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता दीदी प्लीज़ 2 मिनट शांत रहिए। और वहाँ दूसरी तरफ वो इंसान लोग को तोड़ देता है और घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ आदिया दौड़ के मुस्कान के घर की तरफ बढ़ रही थी, पर जब मुस्कान के घर तक आती है तो वो देखते हैं लोग टूट चुके हैं, यानी वो आदमी घर के अंदर घुस चुका है। आदिया तुरंत घर के अंदर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो मुस्कान को कॉल करते हैं पर मुस्कान कॉल नहीं पिक कर रही थी। वहाँ वो आदमी मुस्कान के रूम में था और वहाँ कुछ सामान देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्कान कहाँ है। और तभी उसकी नज़र पायल के रूम की तरफ जाती है और पायल के रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से लॉक था। अब मुस्कान और पायल समझ आते हैं कोई तो है दरवाजे पे। मुस्कान नीचे झाँकती है, उसे शूज़ दिखाई देते हैं। वो समझ जाते थे कि आदमी है, पर कौन हो सकता है, मेरे घर में कौन आदमी आ सकता है। तभी वहाँ आदिया आ जाती है। आदिया बोलती तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो बता तुम कौन हो। जिस पे आदिया बोलती सवाल पहले मैंने किया। और वो आदमी तुरंत अपनी गन निकाल लेता है, आदिया की तरफ पॉइंट करता है और बाहर से आवाज़ें सुन के मुस्कान बोलती क्या हो रहा है बाहर, सब ठीक तो ना। आदिया बोलती तुम दरवाज़ा मत खोलना, अंदर से रहना, बाहर सब ठीक है। मुस्कान बोलती मुझे टेंशन हो रही है, ये कौन है आदमी और मेरे घर में क्या कर रहा है। आदिया बोलती मैंने बोला ना सब ठीक है। और वो आदमी आदिया को बोलता है ओह तो तुम हो आदिया।
तो वो बोलती हाँ तुम तो मुझे जानते ही होगे। तो हाँ बहुत अच्छे से, वैसे मैं तुमसे ही मिलने आया था। आदित्य बोलती फिर तो तुम्हें पता होगा मैं कहाँ रहती हूँ, तुम्हें वहाँ आना चाहिए था, इधर क्या करने आए हो। तो वो बोलता जहाँ मुस्कान वहाँ तुम, राइट। तो आदित्य बोलती रॉन्ग। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य बोलती मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है, तुम बोलोगे मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। इतने में ही मुस्कान उनका दरवाजा खोलती कहती क्या चल रहा है यहाँ पे सब। और तभी वो उस आदमी के उस आदमी के हाथ में वो गन देखते, जिस देख के मुस्कान घबरा जाती है और पायल भी। आदित्य बोलती रिलैक्स मुस्कान कुछ नहीं होगा, तो तुम अंदर जाओ। पायल बोलती ये सब क्या चल रहा है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो वो आदमी पायल की तरफ गन पॉइंट करता है, कहता भूल के भी ये भूल मत करना वरना उसके बाद क्या हाल होगा तुम तीनों का, तुम तीनों ही नहीं जानते। पायल बोलती हम जानते हो तुम कौन हो, हमारे डैड ने तुम्हें भेजा नहीं इसलिए तुम हमें हम नहीं करोगे। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो वो आदित्य की तरफ गन पॉइंट करता है, कहते हैं हाँ मुझे तुम लोग के डैड ने बोला तुम्हें हार्म नहीं करना, पर आदित्य को हार्म कर सकता हूँ, राइट। और आदित्य की तरफ बढ़ने लगता है मुस्कान, तुरंत भाग के आदित्य के सामने आ जाती है, सोचना भी मत मेरी आदित्य मैम को छुआ भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो वो हंसते हुए कहता है ओहो तो मेरा शक सही था, तुम दोनों के बीच में गुजर गुजरी है, राइट। अब ये देख के तो आदित्य को गुस्सा आ जाता है। आदित्य समझ जाती है कि ये तो सब कुछ जान चुका है, और अगर ये सब कुछ जान चुका है इट्स मीन के मुस्कान के डैड को भी सब पता है, क्योंकि मुस्कान के डैड कहीं तो चमचमने के लिए तो काम करता है। अब यहाँ आदित्य गहरी सांस लेती है और फिर उस आदमी की तरफ देखती है और कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बोलो कहाँ जाना है। अब ये सुन के मुस्कान आदित्य की तरफ घूरती है, कहती नहीं अब कहीं नहीं जाओगे इसके साथ अकेले, समझिए आप। आदित्य ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं होगा। मुस्कान होती मैंने बोला ना आप नहीं जाओगी प्लीज, आपको मेरी कसम। आदित्य प्लीज जान ट्रस्ट मी, थोड़ा तो मुझ पर विश्वास रखो, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ सोच समझ के कर रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूंगी, प्लीज़ अभी मुझे जाने दो प्लीज़। आदित्य किसी भी तरह बस मुस्कान को समझा देती है और फिर मुस्कान ना चाहते हुए भी आदित्य की बातों में आ जाती है। यहाँ आदित्य उस आदमी के साथ उसी की गाड़ी में जाके बैठती है और वो आदमी आदित्य को बोलता है ड्राइव करो। आदित्य बोलती तुम्हारी गाड़ी है तुम क्यों नहीं ड्राइव कर लेते। तो बोलता तुम्हें मैं पागल लगता हूँ हाँ, अगर ड्राइव करने के लिए हाथ स्टीयरिंग पे रखे तो तुम तो भाग जाओगी ना, इसलिए तुम ड्राइव करोगी और मैं गन पॉइंट करके बैठूंगा। आदित्य बोलती तुम पछताओगे। वो बोलते है तो वक्त बताएगा कौन पछताएगा। और फिर आदित्य ही ड्राइव करती है। आदित्य ड्राइव करके जैसे ही घर से थोड़ा दूर जाते हैं तभी मुस्कान और पायल पीछे दौड़ के आते हैं। इन दोनों को बहुत टेंशन हो रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुस्कान बहुत घबरा जाती है। एक बात तो वो जानती थी कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत डेंजर था, उसके हाथ में गन भी थी। इसलिए मुस्कान पायल को कहती कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पायल बोलती और पुलिस को क्या बोलेंगे हाँ, कि सब कौन करवा रहा है, हमारा डैड। जिस पर मुस्कान कहती आई डोंट केयर। पायल बोलती तुम ये गलती से भी मत कर देना, तुम जानती हो डैड के लिए उनकी रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी इज्जत पे दांव लगा तो तुम भी जानती हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जिस पे मुस्कान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब वो क्या करे, पर एक बात तो तय थी वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती थी। यहाँ मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कॉडर को कॉल करके बुलाते हैं, उसे सब कुछ बता देती है। अब ये तीनों ही जो है वो एक टैक्सी लेते हैं और बस आदित्य का मोबाइल ट्रेस करते करते उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आदित्य उस आदमी के साथ एक पब्लिक प्लेस पे ही आती है। अब वो पब्लिक प्लेस पे मिलने क्यों आया है क्या पता। यहाँ आदित्य उस आदमी से बात करती है और बातों ही बातों में उससे जान लेती है कि मुस्कान के डैड उसे कितने पैसे दे रहे हैं। यहाँ आदित्य बहुत रिच थी, ये बात वो आदमी भी जानता था, इसलिए आदित्य जब उसे पैसे की ऑफर करती है तो वो झटपट हाँ कर देता और मान जाता है। आदित्य कहती क्या तुमने मेरे मुस्कान के बारे में मुस्कान के डैड को बताया। तो बोलते नहीं मुझे पता था, तुम बहुत मोटी पार्टी हो, ये बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे अच्छी खासी कीमत दोगी, उससे तो कहीं ज़्यादा ही, राइट। जिस पे आदित्य बोलती तुम बहुत होशियार हो, ठीक है तो आज से तुम मुस्कान के डैड के लिए नहीं मेरे लिए काम करोगे, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं करोगे। जिस पे वो कहता है कि आप क्या चाहती हैं। आदित्य बोलती तुमने कुछ पैसों के लिए अपने पुराने बॉस को धोखा दे दिया तो मुझे भी तो दे दोगे। जिस पर बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा। आदित्य बोलती पर मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूँ। वो कहता क्या मतलब। आदित्य बोलती है कि तुम्हारा बच्चा वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसे स्कूल से निकलवाओ। जिस पे वो कहता है क्या मेरे बच्चों को इसमें क्यों ला रही हो। आदित्य बोलती है अगर तुम मेरा भरोसा जीतना चाहते हो तो जिस स्कूल में मैं कहूँगी तुम्हारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, और जिस घर में मैं बोलूँगी तुम्हारा बच्चा तुम्हारा परिवार उस घर में रहेगा, मेरे लोगों के बीच। एंड ट्रस्ट मी
मैं उन लोग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस पे वो आदमी कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी, इससे अच्छा कि मुस्कान के डैड को तुम्हारे मुस्कान के बारे में सब कुछ बता दूं। और उठ के जाने लगता है। आदिया बोलती तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था और तुम फेल हो गए, सॉरी पर अब मैं तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकती। वो कहता है तुम मुझे घुमा रही हो राइट, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जितने पैसे मेरे मन में बहुत खुश हूँ। वो थोड़ा ही इतना कह के आगे बढ़ा था कि तभी पीछे से 2 से 3 लोग आते हैं जो उसे दबोच लेते हैं। और आदिया खड़े होकर मुस्कुराती है और कहती तुम्हें क्या लगा तुम जैसे धोखेबाज लोग पे विश्वास करूंगी और उन्हें हायर करूंगी, नेवर। ये सब कुछ मेरा प्लान था, तुम्हें बातों में उलझा के अपने लोगों का वेट करने का। बाय द वे ये मेरे बॉडीगार्ड है और ये हराम नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं इन पे और ये कभी भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, तुम्हारी तरह लालची जो नहीं है। इसे ले जाओ, तुम लोग को पता है इसका क्या करना है। और वो लोग पकड़ के ले जाते, तभी वहाँ पे मुस्कान, पायल और काजल दौड़ के आते हैं और आदिया को सही देख के तीनों ही की आंखों में आंसू होते हैं। मुस्कान दौड़ के आदिया को हक कर देते, अब ठीक तो ना, कुछ 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 हुआ तो नहीं ना, उसे आपको कुछ किया तो नहीं ना। आदिया होती हे रिलैक्स, उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुस्कान में वो आदमी गया कहाँ? हाँ, आदिया उसे सब कुछ बता देती है। मुस्कान में आपके गार्ड्स मतलब? आदिया बोलती है मुझे जैसे ही पायल ने बोला था कि तुम्हारे डैड कुछ स्पाई वगैरह लगाते हैं, मैंने तभी अपने गार्ड्स को कॉल कर दिया था। ऐसा लगा कभी गार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आज बहुत पड़ी। जिस तरह वो नज़र रखता था इसी तरह ये हम पे नज़र रखते थे, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब से ये तीनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिस पे मुस्कान बोती पर हमें गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। आदिया बोती जो आज हुआ उसके बाद भी आप ये बोलोगी? जिस पे मुस्कान बोती ठीक है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आदिया बोती ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर पायल और काजल भी हक कर लेते हैं आदिया को। ये चारों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं, फिर उसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। यहाँ पे काजल और पायल की नाराज़गी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जिस पे आदिया बोती तुम दोनों ऐसे खुद से नाराज़ रहोगे एक दूसरे से या बात भी करोगे? जिस पे काजल बोती गलती पायल की और पायल बोती गलती काजल की। यार ये दोनों ऐसे ही आर्ग्यू करने लगते हैं। और तभी मुस्कान बोती इनफ, हम लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और आप लोग की नोक-झोंक ख़त्म नहीं होती। हाँ, आपको कुछ दिख रहा है कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है? अब डैड को जब पता चलेगा कि उनका स्पाई गायब है तो वो हमारे पीछे और स्पाइस लगाएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। मुझे उसकी टेंशन है और आप लोगों को बस अपनी नोक झोंक की पड़ी है। कम ऑन, थोड़ी तो मैच्योर हो जाओ। और खुद को मैच्योर कहते हो, ये है आपकी मैच्योरिटी? और ऐसे ही डांटने लगती है जैसे कोई बड़ा डांटता है। जिसपे काजल और पायल एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं ठीक है अब से हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आगे करना क्या है? आदिया बोती बस अब हमें हमारी आंखें खोल के रखनी है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा डाउट है, जैसे तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि उनका स्पाई गायब है, वो घर ज़रूर आएंगे देखने के लिए कि घर पे क्या चल रहा है। मुस्कान बती अगर उसने मेरे डैड को हमारे बारे में पहले बता दिया होगा तो? आदिया बती उसने ऐसा नहीं किया, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे तभी वो मुझसे डील करने के लिए आया था। मुस्कान बोती तो आपने सीधा उससे डील क्यों नहीं कर दी? ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? आदिया बोती क्योंकि वो ट्रस्ट के लायक नहीं था, मैंने उसे डबल पैसे ऑफर की तो वो मेरे साथ मिलने को तैयार था। ऐसे ही आपके डैड उसे डबल पैसे ऑफर करते तो उनके साथ मिल जाता। और हमें ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुस्कान बोती वो तो आप सही कह रहे हो, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आदिया बोती ओ हेलो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तो आपकी फ़िक्र है। मुस्कान बोती मुझे बस आपकी फ़िक्र है। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, इनका आई कॉन्टैक्ट होता है और दोनों की आंखें नम थी। तो यहाँ आदिया मुस्कान को हक करती है, उसे किस करती है, प्रॉमिस करती है कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा और मैं खुद का भी बहुत सारा ख्याल रखूँगी। अब बस रोना बंद करो। ये दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और टाइटली हग भी कर लेते हैं। फाइनली अभी के लिए तो सब सॉर्ट आउट हो चुका था और थोड़ी देर के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि आदिया, मुस्कान, काजल, पायल के चारों ही एक साथ एक घर रहेंगे और जहाँ भी जाएंगे हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि इन चारों को की ही जान खतरे में हो सकती है। इन चारों को फॉलो करके कोई भी असलियत तक पहुंच सकता है, इसलिए ये चारों एक ही घर में रहने का फैसला करते हैं। यहाँ काजल अपने घर आती है, अपना सामान पैक करने लगती है, साथ साथ आदिया का भी, क्योंकि आदिया अभी भी मुस्कान के साथ ही थी। पायल काजल के साथ आई थी, उसी के घर में पैकिंग में हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ पे काजल की मॉम आ जाती, जो कहती है सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर कहते हैं माँ वो हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए मुस्कान के घर आना होगा। आदिया को भी उसकी माँ कहती ऐसा कौन सा काम, तुम कहीं रहने के लिए नहीं जा रही, तुम घर पे ही रहोगी क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं।
काजल बोलती कौन से गेस्ट? उसकी माँ आ गई थी तुम्हारे ससुराल वाले, जिस पे काजल बोलती मेरा कोई ससुराल नहीं है माँ, प्लीज़ हाँ मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। काजल इतना बोल के जाने लगती है, पर तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ देती है, तुमने कसम खा रखी है कि अपनी माँ बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाने की? हाँ ये क्या तरीका है बात करने का? भूलो मत ये एंगेजमेंट तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी। काजल बोलती माँ प्लीज़ मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई और ना ही मैं किसी से शादी करने वाली हूँ, पायल चलो यहाँ से। काजल इतना बोल के पायल का हाथ पकड़ती है और जाने लगती है, पर सामने से ही काजल के डैड आ जाते हैं, जो ये देखते हैं, कहते कहाँ चली सवारी, कहाँ जा रही थी जल्दी जल्दी। पीछे से काजल की मामा आ जाती है, कहती अपनी बेटी के काम सुन लो, इसके ससुराल वाले आए हैं, पर ये कहती इनका उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है या हमें पागल करके ही मानेगी। जिस पर काजल के डैड बोलते क्या सुन रहा हूँ मैं, ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? भूलो मत तुमसे परमिशन ली थी हमने, तुमसे पूछा था अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो। तब तुमने कहा था नो डैड ऐसा कोई नहीं है, तो अब क्या हो गया तुम्हें? कौन आ गया तुम्हारी लाइफ में? काजल कहते डैड ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस शादी नहीं करना चाहती। तो उसके डैडी बोलते हैं फिर तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ ही क्यों की थी? काजल बोलते क्योंकि मैं स्टूपिड थी, मुझे तब नहीं पता था मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, पर अब मुझे पता है मुझे मेरा जीवन कैसे बिताना है। तो प्लीज़ डैड मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी, सब सब तोड़ दो, सब खत्म है, मुझे कुछ नहीं करना। और वहीं पे आ जाते हैं काजल के ससुराल वाले, काजल की सास और उसका फियोंसे भी, जो कि ये बात सुन लेते हैं। काजल का फियोंसे कहता है मुझे पहले ही पता था तुम्हारी लाइफ में कोई है, राइट? काजल बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते यही बात है, अगर ऐसे ही था तो तुमने मुझसे इंगेजमेंट क्यों की थी? काजल बोलती प्लीज़ मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना है। वो जाने लगती है, पर तभी काजल का फियोंसे उसका हाथ पकड़ लेता है। काजल बोलती है कि यार हर्टिंग मी, पर वो हाथ नहीं छोड़ता और गुस्से से काजल का हाथ पकड़ के खड़ा रहता है, उससे घूर रहा होता है, बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था कि कौन है वो लड़का, मुझे जानना है वो कौन है, बताओ मुझे। और बहुत ज़्यादा फोर्स भी कर रहा था। काजल बस एक ही बात बोलती कि यू आर हर्टिंग मी, प्लीज़ प्लीज़ लीव माय हैंड, मुझे पेन हो रहा है, पर वो नहीं छोड़ता। और अब पायल से बर्दाश्त नहीं होता, पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ना कि वो अपने प्यार को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, और पायल का भी कुछ यही हाल था, वो काजल को तकलीफ़ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत काजल के फियोंसे का हाथ पकड़ती है और हाथ छुड़वाते हुए कहती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसे पेन हो रहा है, कैसे लड़के हो तुम? काजल ने अच्छा ही किया जो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी। तो बोलता एंगेजमेंट टूटी नहीं है, और तुम काजल को आइडिया मत दो। काजल बोलती एक्चुअली शी इज राइट, ये लो तुम्हारी रिंग, और उसे रिंग उतार के दे देती है, जो कि वैसे उसने पहनी भी नहीं हुई थी, उसके हाथ में ही थी, और वो उसे दे देती है और कहती लो टूट गई एंगेजमेंट, मुझे तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम अभी से मुझे इतना हर्ट करते हो तो अगर भगवान ना करे कभी तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, तुम तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही करोगे। जिस पे बोलता है काजल प्लीज़ तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, एटलीस्ट मुझे मेरी बात रखने का एक मौका तो दो। काजल बोलती मैं जो बोलना था बोल दिया, और इतना बोल के वो पायल के साथ घर से बाहर आ जाती है। काजल तो आ जाती है, पर काजल की फैमिली की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। काजल की जो होने वाली सास थी, जो कि अब कभी नहीं होंगी, वो काजल की मॉम डैड की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। कहती जब आपको भी बेटी की नेचर का पता ही था, आपको पता था वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब क्योंकि हर जगह हमारी थू थू करा दी। अगर इतना ही था आपकी बेटी को तो उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्योंकि एंगेजमेंट की ही क्यों? बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। काजल के मॉम डैड की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। काजल को ये सब नहीं पता था, वो तो गुस्से में घर से बाहर आ चुकी थी, पर ये सारी इंसल्ट काजल के मॉम डैड बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी आज से पहले इतनी ज़्यादा इंसल्ट कभी नहीं हुई थी, इसलिए काजल की मॉम गुस्से में आ जाती हैं और वो काजल के डैड को बोलती हैं कि आज से हमारी कोई बेटी नहीं है, हम ऐसा मानेंगे कि हमारी कोई संतान थी ही नहीं, भगवान ने हमें संतान से नवाजा ही नहीं। और तब बोलकर गुस्से में रूम में चली जाती है। काजल के डैड वैसे गुस्से वाले थे, लेकिन काजल के मामले में वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते थे, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। वो काजल से प्यार भी बहुत किया करते थे। वो बाहर ही बैठे अभी काजल के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो बाहर भागते हैं और तभी उनकी वाइफ को देखते हैं कि वो नीचे गिरी हुई है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना ही वो हिल डुल रही थी। अब काजल के डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अपनी वाइफ को तुरंत गोद में उठाते हैं और गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। यहाँ काजल इन सब बातों से बेखबर अभी भी पायल के साथ बैठी थी, पायल के ही रूम में। पायल काफ़ी डिस्टर्ब थी और उससे ज़्यादा काजल डिस्टर्ब थी। काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गुस्से में एकदम से रिश्ता ख़त्म क्यों कर दिया। हाँ वो ये सब करना चाहती थी, एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, पर एक तरीके से जिससे उसके मॉम डैड की इतनी इंसल्ट ना होती। अब उसे बुरा लग रहा था, अपने मॉम डैड की फ़िक्र हो रही थी।
वो कहते हैं ना, कभी-कभी हम गुस्से में गलत फ़ैसले ले लेते हैं, लेकिन फ़ैसले लेने के बाद हम बहुत पछताते हैं। काजल का भी कुछ यही हाल था। ऐसा नहीं था कि उसे वो एंगेजमेंट तोड़नी नहीं थी, पर इस तरह से नहीं तोड़नी थी, एक तरीके से तोड़नी। वेल, अब जो हो चुका था उसे काजल बदल तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास डोरेमोन जो नहीं था, उसके गैजेट्स तो नहीं थे। यहाँ पे काजल सोचती है, जो हो गया सो हो गया, क्यों ना मॉम डैड से जाके माफ़ी मांग लूँ, उनसे बात करूँ, उन्हें समझाऊँ कि मैंने ये सब क्यों किया। और काजल अपने मॉम डैड से बात करने के लिए घर आती है। जब घर आती है तो वो देखते हैं ना, उसके मॉम घर है, ना ही उसके डैड। डैड की गाड़ी भी नहीं है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि मेन गेट भी खुला हुआ था, सारे दरवाजे खुले हुए थे। उसके मॉम डैड ऐसे कभी भी नहीं करते थे। अब काजल परेशान हो जाती है, वो सारे दरवाजे बंद करती है, अपना मोबाइल निकालती है और डैड को कॉल करने लगती है। पहले तो उसके डैड कॉल ही नहीं पिक करते, और यहाँ पे उसके डैड हॉस्पिटल पहुंच चुके थे अपनी वाइफ को लेके। वहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बताते हैं कि इन्होंने तो जहर खा लिया, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? आप कौन है? इनके हस्बैंड? तो कहते हैं हाँ हाँ, ये मेरी धर्म पत्नी है। आप प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट करें। वो बोलते हैं ये तो पुलिस केस है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। कहीं आप या आपके घर वालों ने इसके साथ कुछ ऐसा वैसा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी धर्म पत्नी है, मैं इसके साथ से कैसे कर सकता हूँ? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट करें, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लें। पर वो डॉक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत खड़ूस था, वो बात नहीं सुनता और कहता है ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आती हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब काजल के डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत कॉल करते हैं पुलिस को। उनके जान पहचान के कुछ इंस्पेक्टर से उन्हें कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। यहाँ काजल के बीच में कॉल आ जाती है। काजल के डैड कॉल पिक करते हैं और काजल को बुरा-बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं, "अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को तो तुमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ने ज़हर खाया और डॉक्टर ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ? मैंने नहीं, तुमने, उनकी खुद की बेटी ने उन्हें इस मकाम पे पहुँचाया कि वो मरने पे तुल गई है। तुम्हारी वजह से उन्होंने स्टेप लिया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझा तुम?" और बहुत गुस्से से बोल के कॉल कट कर देते हैं। और यहाँ भई बेचारी काजल के पैरों के नीचे से तो ज़मीन खिसक जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और तभी आद्या भी आती है। आद्या कहती है, "क्या हुआ? मॉम डैड से बात हुई?" वो काजल को देखती है जो बहुत रो रही थी। आद्या हक करती है, "कि क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? बता मुझे।" काजल सब कुछ बताती है, कहती, "मॉम मॉम ने सुसाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करे, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा।" देखते रिलैक्स, "मैं हूँ ना, तू चल।" आद्या तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है, काजल को गाड़ी पे बिठाती है। आद्या ड्राइव कर रही थी और साथ-साथ वो कॉल कर रही थी अपने कुछ जान-पहचान वाले पुलिस वालों को, जिन्हें वो जानती थी। यहाँ आद्या उनसे बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आप प्लीज़ जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाइए। वो बोलते हैं ठीक है, हम आते हैं। यहाँ आद्या और काजल भी हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, इतने में वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और मुस्कान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप डॉक्टर को बोलो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चालू कर दे। वो आद्या की तरफ देखती है और आद्या बोलती है प्लीज़, तो कहते हैं ठीक है। और वो कहते हैं कि डॉक्टर आप ट्रीटमेंट चालू करें, हम केस देख लेंगे। और डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। यहाँ बेचारी मुस्कान की मॉम जो आईसीयू में थी, मौत और जीवन के बीच में जूझ रही थी। और यहाँ काजल के डैड जो कि बहुत गुस्से में थे, जो काजल से बात तक नहीं करना चाहते थे, उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। काजल रोए जा रही थी, अपने डैड से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके डैड उसे बहुत बुरा-भला बोलते और कहते, "अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से। तुम्हारी माँ ने सही कहा था, हमारी कोई सुल्तान नहीं, भगवान ने हमें कोई सुल्तान दी ही नहीं। तुम निकलो हमारी ज़िंदगी से।" और बहुत बुरा-भला बोलने लग गया, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ अपनी वाइफ़ से भी बहुत प्यार किया करते थे। यहाँ दूसरी तरफ पायल और काजल, पायल को मतलब काजल के बारे में पता चल चुका था, उसके मॉम डैड के बारे में, तो वो भी मुस्कान के साथ हॉस्पिटल आ जाती है और ये सारा कुछ देखती है कि काजल को उसकी वजह से क्या-क्या फेस करना पड़ रहा है। उसके खुद के डैड उसे कितना बुरा-भला बोल रहे हैं, उसकी मॉम की कंडीशन क्या है। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलते हैं, काजल उनसे पूछते हैं कि मेरी मॉम कैसी है? तो बोलते अब तो वो खतरे से बाहर है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या स्ट्रेस दी है उन्हें आप लोगों ने, जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तभी आद्या बोलती है ये सब आप छोड़ दीजिए, पुलिस का काम है, वो देख लेंगे। थैंक यू, आपने अपनी ड्यूटी निभाई। क्या अब हम आंटी से मिल सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ काजल अपनी मॉम से मिलने के लिए अंदर जाने लगती है, पर काजल के डैड उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे ही रोक देते हैं। कहते सोचना भी मत, अगर तुम मेरी बीवी के आस-पास भी भटकी ना, तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगा, समझी? और इतना बोल के खुद अंदर चले जाते हैं। मुस्कान देखते हैं कि मतलब काजल बेचारी पे क्या बीत रही है। काजल बहुत पागलों की तरह रो रही थी, क्योंकि उसके डैड, उसकी मॉम, कोई भी उसे देखना तक नहीं चाहता था। यहाँ पायल काजल को हक करती है, उसे सँभालने लगती है। काजल रोए जा रही है, कहती है सब मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैंने इतनी जल्दबाज़ी क्यों की। मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती थी ना, तो मॉम की हालत आज ये ना होती। मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। काजल बहुत ज़्यादा रो रही थी, काजल हर चीज़ का ब्लेम खुद को दे रही थी। वेल, गलती उसकी भी थी,
लेकिन कहीं न कहीं पायल भी खुद को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि आखिरकार काजल ने जो भी किया तो पायल के लिए ही ना, जिसके लिए बेचारी को इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। अपने मॉम-डैड से दूरी बर्दाश्त करनी पड़ी है। यहाँ काजल की मॉम को थोड़ी देर में होश आ जाता है, वो अपने पति को देखते हैं और कहते हैं, क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते मुझे। और वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे सिवा मेरे उस दुनिया में कौन है? हाँ, क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहती थी? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीता? और अपनी वाइफ से बात करने लगते हैं और तभी काजल ज़बरदस्ती मतलब दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और अपनी मॉम को देखती थी, माँ माँ आप ठीक हो ना? आपने ये सब क्यों किया? तभी उसकी माँ मुँह ही फेर लेती है और कहती है, इसको किसने बुलाया यहाँ से? इसे निकालो यहाँ से, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसे भेजो यहाँ से। खाजापति, माँ प्लीज़ मैं बेटी हूँ आपकी, आपको क्या हो गया? प्लीज़ आई एम सॉरी माँ, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी, प्लीज़ माँ एक बार मुझसे बात कर लो। पर उसकी माँ चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और काजल के डैड भी ज़बरदस्ती काजल का हाथ पकड़ते हैं और उसे रूम से बाहर फेंक देते हैं। काजल इतने ज़ोर से नीचे गिरती है कि पायल के कदमों में ही जाके गिर पड़ती है। पायल उसे उठाती थी, काजल तो तुम ठीक हो ना? काजल बस रोए जा रही थी। तो यहाँ आदिया काजल को हक करती है और इसे बहनों की तरह समझाते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर काजल वो कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थी। आदिया पायल को इशारा करती है, उसे कहती है, इस टाइम काजल को तुम्हारी नीड है, मेरी नहीं। तुम ही हो जो उसे समझा सकते हो, इसे संभालो, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब जिस पे बेचारी पायल आदिया को देखती है, कहती है, मुझसे नहीं होगा, ये सब मेरी वजह से, मैं कैसे? तो कहती है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है, खुद को ब्लेम मत दो, प्लीज़ 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 काजल को समझाओ, उसे संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और पायल बोलती है, ठीक है। पायल काजल को हक करती है, उसे समझाने लगती है कि मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मॉम डैड अभी गुस्से में है ना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो उन्हें, वो माफ़ कर देंगे आपको। पर काजल बहुत रो रही थी, वो कहती, नहीं मैं जानती हूँ अपने मॉम डैड को, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, सब मेरी गलती है। पायल बोलती, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ हम दोनों मिल के आपके मॉम डैड को मनाएंगे। और इतना बोल के पायल काजल को हक करती है, उसे किस करती है और उसे समझाने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या हुआ। वेल यार, इन लोगों की लव स्टोरी जो है वो फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। कुछ सही होता तो फ़ौरन कुछ ख़राब भी हो जाता। मतलब एक प्रॉब्लम गई नहीं कि हज़ार प्रॉब्लम दरवाजे पे पहले ही दस्तक देने आ जाती हैं। वेल देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी से क्यूट क्यूट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा या कोई भी सीन डायलॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच।